नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, वन ऑफ द मेटेरियल इज गिवन बिलो, जो मेटेरियल दिए गए हैं नीचे, विच हैव हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो आप सभी को पता होना चाहिए किसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो ग्लास की होती है। ठीक है, सारे मेटेरियल दिए गए हैं, माइका है, ऑयल्ड पेपर है, एयर है। अच्छा, माइका क्या होता है? माइका वही चीज है जो आपने बिजली के तारों पर जो देखे होंगे ना, पत्थर से लगे हुए, जिनसे तार बंधे हुए होते हैं, वो पत्थर खंभों पे लगे रहते हैं, पोल्स पे। तो वो एक नॉन मेटल होता है जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ना हो पाए और जो खंभा होता है उस पर ना जा पाए। इसीलिए उसको कांटेक्ट को खत्म करने के लिए नॉन मेटल के माइका की वो लगा दी जाती हैं। ठीक है जी, इंसुलेटर्स, उनको इंसुलेटर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू इक्वल एंड सिमिलर चार्ज आर प्लेस्ड अ फाइनाइट डिस्टेंस। उनको कुछ दूरी पर रख दिया जाता है। फाइनाइट मतलब कुछ दूरी पर, इनफाइनाइट नहीं, ऐसा अनंत नहीं है, कुछ दूरी है। अ थर्ड इक्वल एंड डिसिमिलर चार्ज इज प्लेस्ड मिड वे विथ। उनके बीच में एक चार्ज आके बैठ जाता है। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 10-10 वोल्ट के दो चार्ज हैं जो कुछ दूरी पर रखे गए हैं, उनके बीच में 5 कूलम्ब का एक और चार्ज आके बैठ जाता है। यानी ये पहले 10-10 कूलम्ब के थे दोनों, इनके बीच में 5 कूलम्ब का चार्ज और आके बैठ गया। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा चार्ज में? चार्ज विल बी स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, न्यूट्रलाइज, ऑक्सीलेटिंग होना स्टार्ट कर देगा। तीसरा चार्ज जो है क्या होगा उस पर? भाई दोनों चार्ज क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे, यहां से क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आ जाएगी। दोनों अपनी अपनी तरफ खींचेंगे, ये भी अपनी तरफ खींच रहा है, ये भी अपनी तरफ खींच रहा है, तो वो बीच में ही फंस जाएगा, ना तो घूम ही पाएगा, क्योंकि दोनों जो चार्ज हैं उसके आसपास के चार्ज बराबर हैं। अगर एक छोटा और एक बड़ा होता तब तो घूम सकते थे। ठीक है जी, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी यहां से। करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी अ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इफ द पोल मूवमेंट मेक्स द। इस क्वेश्चन से आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होगा। अब मैं आपको इसकी हिंदी बताता हूं। अगर किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, क्या होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मिनिमम किस सिचुएशन में होगी? 0 डिग्री पर होगी, 90 डिग्री पर होगी, या 180 डिग्री पर होगी? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है थर्ड, यानी कि 0 डिग्री पर मिनिमम रहती है, 90 डिग्री पर बिल्कुल होती ही नहीं है, हल्का फुल्का होती है, और 180 डिग्री पर मैक्सिमम होती है। ये डाइपोल का केस है भैया। यहां से डाइपोल की एक बात और बता दूं, अगर किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर टॉर्क तो लगता है लेकिन नेट फोर्स 0 हो जाता है। ठीक है, अगर उसको नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा डाइपोल को, तब फोर्स भी होगा और टॉर्क भी होगा। ठीक है जी। यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हेन अ चार्ज इज ब्रॉट फ्रॉम इन्फिनिटी अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डाइपोल द वर्क इज डन। तो बाइसेक्टर के केस में क्या होता है? तो 37वें क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है 0, यानी कि ये इक्विलिब्रियम वो पढ़ा था ना आपने, इक्वेटोरियल सरफेस वाला केस आ जाता है यहाँ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ चार्ज इज मूव्ड अगेंस्ट द कूलम्ब फोर्स, यानी कूलम्बियन फोर्स के अगेंस्ट एक चार्ज फ्लो कर रहा है, यानी कि मूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा, एनर्जी यूज्ड बाय सम आउटसाइड सोर्स। ठीक है जी, आउटसाइड सोर्स ये कहाँ होता है? ये तब होता है अगर किसी बैटरी को तार पे लगाते हैं तो बल्ब जला देती है वो, यानी चार्ज का फ्लो कराना है, कुछ भी नहीं है, कूलम्बियन फोर्स वाला केस है। ठीक है, यानी ये कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस सोचने वाले हैं, कुछ भी नहीं होता इनमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशो ऑफ फोर्स बिटवीन टू स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर, यानी दो कंडक्टिंग स्फीयर है उनके बीच में फोर्स का रेशो बताना है। क्या है? पोटेंशियल इन एयर और मीडियम, एक में एयर भरी हुई है दूसरे मीडियम, तो क्या होगा? जो मीडियम है उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी गिवन है 2, तो क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो 1:2 ही हो जाएगा, क्योंकि जो नॉन मेटल होता है यानी कि एयर और वैक्यूम होती है उनके लिए रिलेटिव परमिटिविटी 1 होती है और उसकी पहले से दी गई है, मीडियम वाले की 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ से आपका, ये जो फिगर दिख रही है आपको, एक नेगेटिव फिगर है एक पॉजिटिव फिगर है, यानी कि ए और बी दो फिगर दिख रही हैं, इनका फॉर्मूला आपको बताना है। तो यहाँ से करेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फोर्थ वाला 1/4πε0 Q/r², यानी दो चार्ज स्पेयर हैं, इनके बीच में फोर्स की वैल्यू बताना है। समझे बात?
कूलम्बियन लॉ पढ़ा होगा ने, कूलम्बियन लॉ जो यही कहता है, कूलम्बियन फोर्स वाला लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एंगल थीटा, कुछ थीटा पे रखा जाता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज मैक्सिमम। ये केस मैंने आपको बताया था कि डाइपोल अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर पोटेंशियल एनर्जी किस एंगल पे मैक्सिमम होती है। तो यहां से आपको पता होना चाहिए 180 डिग्री पर मैक्सिमम होती है पोटेंशियल एनर्जी किसी भी डाइपोल। तो पाई इसलिए यहां से आ रहा है। ठीक है, पाई की वैल्यू। तो यहां से ये लेक्चर आपका यहीं समाप्त होता है। इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको बता दिया है, स्टडी करा दिया है। कुछ क्वेश्चंस इस चैप्टर से बाकी हैं, वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको करा दिया जाएगा। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला चैप्टर में मैंने कुछ भी आपको नहीं छोड़ा है, बस न्यूमेरिकल बाकी हैं, वो भी मैं करा दूंगा। यानी कि इन क्वेश्चंस को अच्छे से रटिए, यहाँ से एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर होगा आपका कैपेसिटेंस, यानी कैपेसिटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं वो कराए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। सी यू अगेन टुमारो विद न्यू लेक्चर।